मीडिया डिक्शनरी के श्रोता हूँ। सावन का महीना है, चारों तरफ देश में शिव भक्त शिव जी के लिए कांवड़ पर जल लेकर चढ़ाने जाते हैं। एक हंसी खुशी का और भक्ति का मिश्रित माहौल रहता है और वस्तुतः ये सीखने का माहौल रहता है और ये स्वास्थ्य का माहौल रहता है। गर्मी में जबकि लोग अपने घरों में बंद रहते हैं, सबों के पास तो एसी नहीं है, जिनके पास एसी है वो तो और भी बंद रहते हैं, वो कांवड़िया निकलते हैं और नंगे पांव कहीं 10 तो कहीं 100 किलोमीटर कहीं उससे ज़्यादा जाते हैं और आते हैं। लोग उनका स्वागत करते हैं धर्म भाव से। इसमें उनकी शिक्षा भी कुछ होती है, उस क्षेत्र को वो जानते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, बहुत सारी चीज वो लोगों के साथ बात करना सीख लेते हैं। भक्ति के साथ शिक्षण भी होता है, देश दर्शन भी होता है और देव दर्शन भी होता है। और इस अवसर पर बरेली के एक सरकारी संस्थान के एक टीचर ने, शिक्षक ने एक गीत बना लिया, तुम कांवड़ लेकर मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना। और उसको एनडीटीवी और इस तरह के लोग उसको वाहवाही दे रहे हैं। वाह, अरे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप हिंदू हैं, कुछ भी अपने संस्थान के बारे में बोल सकते हैं, अपने संस्कारों के बारे में, और हिंदू ही अपनी चीजों की बुराई करता है। और इसीलिए आरएसएस को जिस डॉक्टर ने बनाया, उन्होंने कहा कि हिंदुओं का काहे केवल संगठन करो, हिंदू को समझाओ। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, आपस में बटा हुआ बातों को नहीं समझता है। और इसीलिए यहाँ 1000 साल तक अपने भारतवर्ष के करीब 70-80% भाग तक या 60% भाग पर मुगलों ने शासन किया। फिर ब्रिटिश भी आया और वो तो चले गए, वो भी यहाँ आदिवासी समाज को बदल कर गए और ये तो यहाँ पर बदलते बदलते कितना जमीन ले गए पता नहीं। केवल कोई गाना गाने में अच्छा लगता है, इससे उसकी श्रेष्ठता नहीं मालूम हो सकती है। उस शिक्षक का एक अपना दृष्टिकोण हो सकता है देखने लायक, उसने देखा, लेकिन अबोध बच्चों को धर्म के विरोध में बात बताना भी मेरे हिसाब से एक दंडनीय अपराध है। और उस शिक्षक को तो प्रधानाचार्य को पहले सिखाना चाहिए, यदि प्रधानाचार्य भी इसी तरह के नहीं हो। और इन टीवी चैनलों की तो बात छोड़िए, कुकुर मुत्ते की तरह नहीं, ये इस तरह के टीवी चैनल बड़े बड़े हैं जो कि कोई भी चीज जो कि हिंदू के विरोध में है, जो संस्कार और संस्कृति के विरोध में है, वही इनके लिए प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। और इस देश में जो अधिकांश पढ़े लिखे हिंदू हैं वो अपने धर्म के ही खिलाफ, वो ऐसे प्रजातंत्र के भी खिलाफ हैं, वोट गिराने नहीं जाते। दिनमान ने 1977 में लिखा था, निरक्षरों ने साक्षरों को आज़ादी दिला दी। भीतर का एक लाइन था किसी लेख का, मुझे याद पड़ता है, हम यदि आज बचे हुए हैं तो कम पढ़े लिखे, माने आधुनिक चिकित्सा से शिक्षा से रहित जो व्यक्ति हैं, मैं कॉलेज के स्टूडेंट जो नहीं रहे हैं, उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति को बचा कर रखा है। और उन्हीं में से अच्छे अच्छे विद्यार्थी साइंस में भी अच्छा करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। तो अभी तक तो हम सुनते थे कॉन्वेंट स्कूलों की बात, लेकिन अब एक सरकारी संस्थान में, और वहाँ पर इस शिक्षक ने गाया। और बरेली में तो मैंने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरी की है 2015 से अभी तक करीब करीब, अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो बरेली से तो मेरा लगता है जन्म जन्मांतर का संबंध बन गया है, भले अब वहाँ नहीं हूँ। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि शासन भी इस पर ध्यान देगा और जो सेंसर बोर्ड है उसके तरफ से एनडीटीवी को या और भी जो कोई टीवी हैं उनको नोटिस जाना चाहिए कि इस तरह से धर्म विरोधी प्रचार वो नहीं करें
और जब किसी शिक्षक के कुछ कहने पर आज न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनके ऊपर उचित जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह मेरे धर्म के विरुद्ध है, हमारे धर्म के विरुद्ध है कि बच्चों को कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र यात्रा के विरोध में उनकी मानसिकता को बना दी जाए, बल्कि उन्हें तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम बड़े होगे तो जाओगे, कांवड़ लेकर जाओ। तुम जब बड़े हो जाओ तुम कांवड़ लेकर जाओ और पगडंडियों को पहचानो, अगल बगल के घर के से अपना संबंध बनाओ, शिव जी के दर्शन को जाते हुए और शिव के स्वरूप भारत की जनता को देखो, भारत की जनता से सीखो, तुम कांवड़ लेकर जाओ। धन्यवाद।